अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो इस वक्त हमारे घर में सहरी की जा रही है। वैसे तो सहरी के फ़ज़ाइल पर कई अहादीस मौजूद हैं, मगर एक मशहूर हदीस में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि सहरी खाओ क्योंकि सहरी में बरकत है। ये हदीस सहरी की अहमियत को वाज़ेह करती है और इस बात की तरगीब देती है कि रोज़ा रखने से पहले सहरी ज़रूर खानी चाहिए, क्योंकि इसमें अल्लाह की तरफ से बरकत रखी गई है। तो आप सबसे मेरी गुजारिश यही है कि जो लोग सहरी नहीं करते तो प्लीज़ सहरी किया कीजिए और इसका एहतमाम किया कीजिए अपने घर में। अच्छा, रमज़ान का महीना ऐसा होता है कि बहुत ही बरकतों वाला, रहमतों वाला होता है और बहुत ही अच्छा लगता है जब सहरी के टाइम सब अपने अपने घरों में उठे हुए होते हैं और सबकी लाइट्स ऑन हो रही होती हैं इस टाइम, और सब सहरी कर रहे होते हैं। तो देखकर बड़ा अच्छा लगता है कि लोग अपने अपने घरों में सहरी का एहतमाम कर रहे हैं। तो हमारे घर में भी कुछ ऐसा ही था। ज़्यादा कुछ ख़ास नहीं, जो भी होता है वो बना लेते हैं। कभी कुछ अच्छा भी चाहिए होता है, कभी बिल्कुल सिंपल भी होता है। तो बस यही चल रहा होता है। आज ज़ैद की तबीयत ख़राब थी तो ज़ैद ने सहरी नहीं की और ना ही रोज़ा रखा। नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने ज़ैद के लिए लंच बॉक्स बनाया। सहरी के फ़ौरन बाद ही नमाज़ पढ़ते हैं और नमाज़ के फ़ौरन बाद ही बच्चों का स्कूल स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, मेरे घर में ना 2-3 दिन से गुलाब की पत्तियाँ बहुत ज़्यादा हुई हुई थी, तो रोज़ाना बच्चे पत्तियाँ निकालते और उसको इससे खेलते, तो पत्तियाँ इधर उधर हो जाती थी। आज भाई ज़ैद साहब को बस ये था कि मम्मा मुझे आज सफाई करनी है और आप लोग जैसे सफाई करते हैं ना बिल्कुल वैसी करनी है। जो शौक़ हुआ हुआ था ज़ैद को कि मुझे सफाई करनी है। तो मैंने कहा अच्छा भाई तुम जैसे करना चाहते हो कर लो। चलो ये चीज़ें तो आनी चाहिए बच्चों को, ये भी बच्चों की एक तरबियत का हिस्सा होती है। तो उसके बाद ज़ैद ने जो है वो पानी भरा। पानी जो है डिस्पेंसर से मैं भरवाती हूँ, क्योंकि अगर डिस्पेंसर ऑन रखूँ तो ये ठंडा ठंडा पानी पीते हैं, तो मैं बॉटल्स जो है वो भर के बाहर निकाल के रख देती हूँ। अफ्तार में फ़्रूट का इस्तेमाल हमारे लिए बेहद ज़रूरी होता है। तो हमारे बच्चे और मैं भी जो है वो फ्रूट इतने शौक़ से नहीं खाते, तो हम यहाँ पे फ्रूट चाट खा लेते हैं, बना लेती हूँ। तो फ्रूट चाट जो है वो फिर शौक़ से खाने में आ जाती है। सच बताऊँ तो अफ्तार करते हुए सबसे पहले खजूर के बाद जो मेरा हाथ पड़ता है ना वो पकौड़ों, समोसों, इन चीज़ों पे पड़ता है, छोले दही बड़े वगैरह पे। लेकिन जो मेरे हस्बैंड है ना वो कहते हैं सब चीज़ें एक तरफ रखो और पहले फ्रूट खाओ, क्योंकि ये हमें ज़्यादा एनर्जी देता है। यहाँ मैं बना रही थी ब्रेड पॉकेट्स, तो मैंने एक बड़ी ब्रेड ली, उसके फिर बच्चे इसमें शेप बनाए ग्लास से और शेप बना के फिर रख दिए। इसको फिर बाउल में जो है मैंने चिकन ली थी और थोड़ी शिमला मिर्च, गाजर ली और इसमें मेयोनीज़ डाल दिया। फिर थोड़ी सी इसमें काली मिर्च और थोड़ा नमक डालकर इसका मिक्सचर बना कर रख दिया। उसके बाद ब्रेड को मैंने अंडे में डिप करके और क्रम्स लगा कर, अच्छा जो क्रम्स मैंने इसके लगाए, जो ब्रेड बची थी ना बाकी की, उसको मैंने क्रम्स बना लिए थे, ग्राइंड कर लिया था। उसके बाद ये ब्रेड पॉकेट्स बना लिए थे। उसके बाद ये गरम गरम ही थे और फिर उसके बाद मैंने इसकी फिलिंग स्टार्ट कर दी थी और ये लिटरली इतने मज़े के बनते हैं। ज़ैद को तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो मेरे यहाँ पे ब्रेड पॉकेट्स बनकर तैयार हो गए थे और मैंने ज़्यादा अफ्तारी नहीं रखी थी, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता पकौड़े और समोसे से दिल जो है वो भर जाता है। बच्चों को फिर यही चीज़ें अच्छी लगती हैं, बच्चे पकौड़े समोसे इतने शौक़ से नहीं खाते। तो मैंने बस ये ब्रेड पॉकेट्स और ये चाट, फ्रूट चाट और फ्राइज़ बना ली थी बच्चों के लिए और थोड़े पापड़ फ्राई कर लिए और जूस बना लिया था। तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला, बस जब हम सोचते हैं कि हम कम से कम अफ्तारी बनाएं तो उसमें भी हमारे पास इतनी सारी अफ्तारी हो जाती है कि बस बहुत अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला हमें बहुत अच्छा सा खिला देता है, पिला देता है। बस यहाँ बस मगरिब का टाइम हो गया था और रोज़ा भी खुल गया था और यहाँ जी मेरे पास बहुत ही कीमती और प्यारा तोहफ़ा मुझे मिला है मेरे हस्बैंड के फ्रेंड से। तो मैं अभी इसको आपको खोल कर दिखाती हूँ। बस समझें कि ये बहुत ही कोई मेरे लिए प्यारा गिफ्ट है, कुरान पाक का गिफ्ट है, जिसके लिए मुझे भी चाहिए भी था। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब आप दुआ बस कह रहे होते हो ना, बस दिल में सोचते हो और अल्लाह ताला आपकी दुआएं कबूल कर लेता है। तो यहाँ देखें ये कितना प्यारा कुरान पाक है इस तफसीर से, और इसकी तफसीर भी ऐसी है कि हम ना समझ को भी समझ ही आ जाए। बहुत आसान हुर्फ में ये तफसीर है। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे, उन्होंने मुझे इतना प्यारा कुरान पाक गिफ्ट किया। अल्लाह ताला मुझे इसे रोज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जनाब, अब हम आ गए यहाँ पे खाना की तरफ। तो हमारे नेबर से बहुत ही ज़बरदस्त खुशबूदार पुलाव आया था मेरे घर में, 2 बाउल आए थे। तो हमने अफ्तारी इतनी ख़ास नहीं की थी, बच्चों के लिए स्नैक्स वगैरह बनाए थे कि बाद में उनको भूख लगेगी तो दोबारा खा लेंगे। स्नैक्स बच्चों के फेवरेट थे। तो हम लोग यहाँ पे ये चटनी मेरी फ्रेंड की अम्मी ने बनाई थी, रेड वाली ना, और ये ग्रीन वाली मेरी थी। तो उन्होंने मुझे ये चटनी दी थी, मुझे उनके घर की चटनी बड़ी पसंद आई थी तो उन्होंने मुझे दी थी। साथ में मेरे जो एक हैदराबाद में होता है ना, ये कुरकुरे से ये प्याज होते हैं, ये पुलाव में डाल के खाते हैं तो बहुत मज़े के लगते हैं। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबका दस्तरखान ऐसे ही रखे।
आमीन। इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आज का व्लॉग भी आपको पहले की तरह पसंद आएगा। नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।